सो अब हम डील करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट, जब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसका जो डायग्राम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले डील करते हैं इस डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम पहले डील करते हैं। तो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले आपको पता है जो एयर है जो हम इनहेल करते हैं, तो ये जो पूरा रेस्पिरेटरी प्रोसेस है इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक इनहेलेशन मतलब सांस लेना, और सांस रिलीज करना मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जिसको हम बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें। तो वो कैसे प्रोसेस फंक्शन करती है वो सब कुछ इसमें हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो एयर में हम गैसेस को इनहेल कर रहे हैं। तो दो गैसेस हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज O2 और CO2 जो है वो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। दो गैसेस हैं। नाउ अब ये जो गैसेस हैं सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स में आती है, मतलब नॉस्ट्रिल्स में आती है। नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स प्रेजेंट, जो नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स प्रेजेंट होती है उनका काम होता है कि वो एयर को फिल्टर करे पूरी तरीके से। सो हेयर्स प्रेजेंट फिल्टर द एयर, मतलब जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट है उसका काम होता है कि वो एयर को प्यूरिफाई करे और फिल्टर करे म्यूकस के साथ साथ। ओके, सेकेंड, नाउ प्यूरिफिकेशन होने के बाद एयर की, जो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर जो है गैसेस जो है वो नॉस्ट्रिल्स में मूव कर जाती है। ओके, नॉस्ट्रिल्स में प्यूरिफाई होने के बाद, फिल्टर होने के बाद, अब जो गैसेस हैं वो नेजल पैसेज में आ जाती है। जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। तो अब नेजल पैसेज में आ जाते हैं गैसेस। नाउ नेक्स्ट, नेजल पैसेज से होते हुए अब जो गैस है वो लैरिंग्स में आता है। मतलब लैरिंग्स का मतलब हमने सुना है, बचपन में पढ़ा है हमने कि लैरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। अभी मैं जो आपसे बोल रही हूँ, मेरी जो आवाज आ रही है वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जनरली बॉयज में, लड़कों में जो लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें बहुत लो पिच होती है लड़कों की, इसलिए उनकी आवाज भारी हो जाती है, बिकॉज उनके एडम एप्पल भी हो जाते हैं। सेकेंड चीज, फीमेल में जो वॉइस होती है वो बहुत हाई पिच्ड होती है। ओके, सेकेंड, नाउ लैरिंग्स से क्रॉस होते हुए जो एयर है अब वो धीरे धीरे कहाँ मूव होना स्टार्ट हो रहा है? इनटू विंड पाइप। विंड पाइप में वो आना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ट्रैकिया। मतलब यहाँ पर क्या है, अब वो ट्रैकिया में आएगा ना। हियर जो विंड पाइप है आपको दिख रहा होगा, इस विंड पाइप के अराउंड पूरे रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए, उनको हम बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है वो कार्टिलेज के रिंग्स का बना है। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स। फॉर एग्जाम्पल आपके ईयर का जो टॉप पार्ट है ये सॉफ्ट हड्डी का बना हुआ है, और नोज का जो टिप है वो सॉफ्ट हड्डियों की बनी हुई है। मतलब ये जो बोन्स है दिस इज हार्ड बोन्स। एल्बोज हो गई, ये हार्ड बोन्स है, बट जो ईयर, पिन्ना ऑफ ईयर हम इसको बोलते हैं, टिप ऑफ नोज है, वो बहुत सॉफ्ट हड्डियों की बनी होती है, तभी वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसलिए ऐसे कभी कभी हम करते हैं ना, ऐसे कान मरोड़ दे दे, मतलब वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन्स है। ओके, मतलब हियर जो ट्रैकिया है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना है, मतलब सॉफ्ट बोन्स के बने हुए कुछ रिंग्स हैं जो हमारे विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कोलैप्स होने से उसको बचा के रखती है वो। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ही एयर यहां से ट्रैकिया से होते हुए क्रॉस होगा, जैसे क्रॉस होगा तो वो आता है ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई में क्यों बोल रही हूँ? ब्रोंकाई तब हम बोलते हैं जब वो सिंगुलर हो, मतलब जब एक हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। बट ये जो ब्रोंकाई है, जैसे नैरो, जो ब्रॉड पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ब्रॉड यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं। तो ब्रोंकाई में जैसे एयर आता है आपको दिख रहा होगा ये दोनों लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, जो एयर है वो दोनों लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एंड फर्दर आप देखोगे तो इसी लंग्स में, इसी ट्यूब के थ्रू यहाँ पर 5 ब्रांचेस निकली हुई हैं ब्रोंकाई के अंदर से। उन ब्रांचेस का नाम है ब्रोंकियोल्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रोंकियोल्स जो है वो ब्रोंकाई का ही प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। मतलब यहाँ पर ये प्लूरल है, मतलब बंचेस में है, इसी की वजह से। ओके, नाउ अब आपको एक चीज नोटिस हो रही है कि हर ब्रांचेस के नीचे एकदम लास्ट में एक नॉब जैसा, मतलब एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
एल्वियोलाई, मतलब उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा हर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के लास्ट में एल्वियोलाई प्रेजेंट है, मतलब एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। हियर एल्वियोली का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एल्वियोली होता है एक्चुअली वो बैग जैसा स्ट्रक्चर, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है, जो बाहर से हमने इनहेल किया है और जो हम बाहर से अंदर से रिलीज करने वाले हैं, उनके बीच एक एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई के अंदर ही होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्वियोलाई का काम क्या है? पहली चीज, एल्वियोलाई जो वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है? वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से कि व्हाट इज एल्वियोली एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एल्वियोली। आंसर इज वेरी सिंपल। Alveoli are bag-like structures which are present in bunches. Second, the function of alveoli is very simple. It increases the surface area for exchange of gases. Okay, next. ये आपको ये पूरा समझ आया कि क्या फ्लो होता है, कैसे कैसे फ्लो होकर, ये पूरा आपको दिख रहा होगा ये फ्लो चार्ट। उस तरह से समझ आया होगा कि गैसेस का किस तरह से फ्लो होता है बाहर नॉस्ट्रल से, नोज से लेकर के लंग्स के अंदर तक। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आप समझो, ये हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि क्या क्या है, बट पूरे लंग्स जो है वो, मतलब पूरे रेस्पिरेटरी एरिया जो आपको पता होगा बहुत ज्यादा डेलिकेट है। जो हमारे लंग्स है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, लंग्स को हम डेलिकेट ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब हर डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए लंग्स के ऊपर आपको पता होगा रिब केज बनी है, एक केज, हड्डियों का एक पूरा केज बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिब केज, क्योंकि वो रिब केज का काम होता है कि वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाए। ओके, नाउ यहां से लैरिंक्स से लेकर पूरे डायफ्राम तक जो कैविटी है, उस कैविटी का नाम है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, इसी को हम एक और नाम देते हैं चेस्ट कैविटी। मतलब रेस्पिरेट, जैसे हमने डाइजेशन का बोला था एलिमेंट्री कैनाल, उसी हिसाब से रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी का जो कैविटी है, जो चेस्ट एरिया, उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। ओके, जब आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो इसको बेस प्रोवाइड करके रख रहा है। क्यों? डायफ्रागम बोलते हैं उसको। डायफ्रागम का मतलब क्या होता है? डायफ्रागम जो है वो एक्चुअली जब आप सांस लेते हो तो वो लिफ्ट अप हो जाता है, मतलब जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम, आपका जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर जब आप एक्सहेल करते हो तो सांस, फिर वो डायफ्राम नीचे बैठ जाता है, मतलब इट हेल्प्स इन द लिफ्टिंग अप ऑफ द चेस्ट कैविटी और रिलैक्सिंग द चेस्ट कैविटी को लिफ्ट करने और नीचे और रिलैक्स करने में हेल्प करता है ना। इसके नीचे भी कुछ है क्या? डायफ्राम के बिल्कुल है। डायफ्राम के नीचे एलिमेंट्री कैनाल आता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सो ये पूरा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हमने डील किए थे ना। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता कैसे? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जस्ट बताया कि जो एल्वियोली होता है उसका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। कैसे हम देखते हैं, चलो। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एल्वियोली का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई एल्वियोली है एंड दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लड कैपिलरीज हैं और ये एल्वियोली है। नाउ हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हमने इनहेल क्या किया? O2, तो हमारे पूरे एल्वियोलाई में कौन सा गैस भर जाएगा? O2, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कहां से आ रही थी? वो प्यूरिफिकेशन होने के लिए हार्ट में आता है ना, तो हार्ट, ब्लड कैपिलरीज किससे कनेक्टेड है? हार्ट से कनेक्टेड है। सो हार्ट यहाँ पर CO2 भरा हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे CO2 भरा हुआ है। नाउ अब क्या होना है यहाँ पर? आपको पता है जो गैसेस होती हैं वो हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट करता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और उसी हिसाब से यहाँ जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच एक्सचेंज होती है,
यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के साथ साथ CO2 जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जो O2 है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हाउ? O2 जो है वो जैसे हमारे ब्लड में आएगा तो आपको पता है हमारे ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा? हेमोग्लोबिन पिगमेंट। मतलब हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन, जिसको हम HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, तो जैसे O2 इधर से एक्सचेंज होकर ब्लड कैपिलरीज में आएगा तो जो हीमोग्लोबिन है वो उसके साथ कंबाइन कर लेता है। मतलब यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन है प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं हीमोग्लोबिन प्लस O2, तो आपको दिख रहा होगा हीमोग्लोबिन किसके साथ कनेक्ट हो गया? O2 के साथ। तो अब ये जो नया बना है दिस विल बी नोन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन हम इसको बोलेंगे। मतलब अब जो ब्लड है हमारा, अब जो हमारे ब्लड एक्सचेंज होकर आया, अब वो किस तरह का ब्लड बन गया? O2 रिच, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया। मतलब वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहाँ पर हो गया और यही ब्लड जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है हमारे पूरे ब्लड में फिर ट्रांसपोर्ट होगा और जो CO2 है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होकर मूव कर जाता है बॉडी से। ओके, मतलब सेल में मूव करके वो लंग से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स हियर बेसिकली तो हीमोग्लोबिन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज the red pigment present in the blood. I hope कि आपको ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।